तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th का, जिसका नाम है एपी। शॉर्ट फॉर्म है एपी, फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत कैसे होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? देखिए, अर्थमेटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं अर्थमेटिक का मतलब। अर्थमेटिक मतलब होता है, सिंपल सी शब्दों में कहूँ तो कैलकुलेशन। ठीक है। जो हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, उसकी बात करें तो अर्थमेटिक है वो जनरली है। ठीक है। मैं तुम्हें जनरल से बता रहा हूँ कि एपी क्या है। एपी का समांतर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, जो समांतर यानी सीधी चलती जाए। जैसे देखो, अपने 2, 4, 6, 8, ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। 1, 2, 3, 4 क्या है हमारे पास? ये भी एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है? हमारी सब समांतर श्रेणियाँ हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? मेनली समांतर श्रेणी मतलब सीधी, जैसे 2, 4, 6, 8, 3, 5, ये सब क्या समांतर श्रेणी हो गई। 3, 5, 7 ऐसी श्रेणी जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे देखो यहाँ पे 4 को 2 से माइनस किया, कितना बचा? 2। 6 को 4 से किया, फिर 2। 8 को 2 6 से किया, फिर 2। सबको माइनस करने पर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। देखो, ये चीज़ सेम आ रही है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे 2 को, अब ये क्या 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3, 4। ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो मैंने जनरली है 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ये सब क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो इस तरह से होती है समांतर श्रेणी, जिसका डिफरेंस सेम हो जाता है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। ऐसी सीरीज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। फिर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको कैसे पहचानते हैं, अब इसकी सीरीज चलती कैसे है। देखो, टर्म्स जो होती है वो चलती कैसे हैं इनकी टर्म्स। ठीक है। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स मतलब जो एक एक टर्म होती है। वन एक टर्म है, ये 1, 2, 3, 4, ये एक एक टर्म है। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ऐसे टर्म चलती है। ठीक है। सबसे पहले होता है ए। ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है। ऐसे चलती जाती है, ए प्लस 3d। ठीक है। इस तरह से ही चलती जाती है। ए का मतलब क्या है? A1। इसका मतलब है हमारे पास A2। इसका मतलब है हमारे पास A3। ऐसे चलते 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 चलती जाती है। देखो, A3 में क्या है? इधर 2d है। कितना है? 2 है। A2 में इधर 1d जहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है। A1 में इधर d है ही नहीं, मतलब 0d है, मतलब 0d है, मतलब इस तरह से उसकी टर्म्स चलती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ना, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है। एंड में आता है हमारे पास ए एन। क्या आता है? ए एन। एंड में क्या आ जाता है? हमारे पास ए एन आ जाता है, यानी लास्ट टर्म एल, जिसको एल भी बोलते हैं, जिसको टी एन भी बोलते हैं कई कई बुक्स में। ठीक है। एल, टी एन, ए एन, ये सब एक ही चीज़ होती है हमारे पास, लास्ट। ठीक है। लास्ट नंबर, लास्ट। अगर आपको ए एन निकालना है सीधे सीधे, फर्स्ट ये सब दे रखे हैं आपको, लास्ट डिजिट निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इस तरीके का। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। ये देखो इधर ए क्या है? फर्स्ट टर्म, यानी A1। A1 ही ए है, फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? जो आपको मैंने बताया था, डिफरेंस। A2 को माइनस करना A1 से, ये हमारा डी। A2 को हमने माइनस कर दिया A1 से, ये हमारा डी है। ठीक है। डी का मतलब A2 को A1 से माइनस। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके अंदर टोटल? उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9 है, 10 है, कितनी है? मतलब टर्म्स का मतलब। ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया। ए एन क्या है? लास्ट, लास्ट टर्म। ठीक है। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में ये क्या है? लास्ट यानी आखिरी टर्म। ठीक है। लास्ट टर्म में ही हमारे पास एपी की। ठीक है। ये लास्ट टर्म हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास एपी के बारे में। ठीक है। और भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे अब इसकी टर्म होगी A1, ऐसे नंबर दिए गए जाते हैं A2, A3, A4, ऐसे चलते चलते AN तक चलती है। ठीक है। वही चीज़ मैंने ऊपर बताई है आपको, जैसे A1, ये सब मैंने आपको बताई है। A2, A1 की वैल्यू कितनी होगी? A होगी। A2 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस डी होगी। A3 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 2d होगी। ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको बताई है कि A की जो वैल्यू A1 की A होगी, A2 की A प्लस डी होगी, और A3 की होगी A प्लस 2d।
A4 क्या बताओ कितनी होगी, A4 की होगी A+3D, A+3D होगी, मतलब A4 निकालना है तो A+3D आप डायरेक्ट लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताइए मैंने। वैसे मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊँगा 5.1 जो मेरे पास है, ठीक है, AP के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको करके बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके में बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे और अच्छे से आपको समझाऊंगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, और शॉर्ट लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, मतलब ऐसी चीज़ जो शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, मतलब जो समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले AP के अंदर 2, 4, 6, 8, ये देखो 2, 2 का गैप आ रहा है, इधर 1, 1 का गैप आ रहा है, मतलब ये गैपिंग क्या है, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक में आते हैं सारे कैलकुलेशन जो होती है मोस्टली अर्थमेटिक, आप मान के चलो। ठीक है, टर्म्स A+A+D ये सब, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। फॉर्मूला इसका इस तरीके से होता है, AN निकालने का, यानी लास्ट टर्म निकालने का। अगर आपको AN दिया हुआ है, A निकालना है, तो आप AN की जगह AN ए सीधा वैल्यू पुटअप कर दो, N की जगह N और D की जगह D पुटअप कर दो। A की वैल्यू निकालने की जगह ट्रांसपोज करके, तो ट्रांसपोज करके आप AN, A, N और D की ये सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो जनरली 5.1 के अंदर है। 5.1 के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया कि AP कौन सी होती है, ये पहचानना। तो AP को पहचानना आपको बताऊंगा, वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू।